सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम जो इकाई शुरू करने वाले हैं वो है एल्कोहल्स। देखिए, सबसे पहले हम इस एल्कोहल के अंदर इसका जो सिलेबस है आज हम उस पर नज़र डालेंगे। देखिए, ये है एल्कोहल जो है का जो यूनिट है उसका सिलेबस है। सबसे पहले वर्गीकरण एवं नामकरण, मतलब उसका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। उसके बाद में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, उसका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण यानी उसका नॉमेनक्लेचर, विरचन की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टरों के अपचयन द्वारा, तो यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स के रिडक्शन से हम उसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर, अल्कोहल की अभिक्रियाएं, अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। फिर हम बात करेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। डायहाइड्रिक अल्कोहल में उसका नामकरण, विरचन की विधियाँ यानी वही प्रिपरेशन मेथड्स, समीपवर्ती ग्लाइकोलों की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि जो विसिनल डायहाइड्स, विसिनल डायोल्स हैं उनके ग्लाइकोल्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीकरण युक्त विखंडन यानी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो होता है, इसमें लेड टेट्राएसीटेट और पैरायोडिक एसिड HiO4 के साथ में जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एवं पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। फिर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स में नामकरण, वही जो नॉमेनक्लेचर है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी विरचन की विधियाँ, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये जो है ये ब्रॉडली हमारा ये सिलेबस है जो हम इस अल्कोहल के चैप्टर में एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं बेसिकली जो उसका वर्गीकरण है, उसका क्लासिफिकेशन है और नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखिए, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर जो है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन क्या है और नॉमेनक्लेचर क्या है, यानी कि अल्कोहल का वर्गीकरण और नामकरण के बारे में हम बात करते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन अणु के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम यदि हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बने हुए यौगिक को अल्कोहल कहते हैं या वो अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में एक कोई हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के यदि हम हाइड्रोक्सी समूह OH समूह के द्वारा उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वो अल्कोहल्स जो हैं वो कहलाते हैं। अणुओं में OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, यानी कि मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर जो है हम अल्कोहल जो है उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि एक OH ग्रुप होता है, इनके अणुओं में एक ही OH समूह होता है। उदाहरण स्वरूप मीथेनॉल यानी CH3OH व इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब C2H5OH। तो ये कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें देयर इज ओनली वन OH ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द मॉइटी। दूसरे टाइप हैं वह है डायहाइड्रिक अल्कोहल। इनके अणुओं में दो OH समूह होते हैं। उदाहरणार्थ एथिलीन ग्लाइकॉल यानी CH2 बीच में दो जगह है और दोनों तरफ OH ग्रुप लगा है। तो जो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, these are those alcohols which contain two OH group and their example is ethylene glycol where two OH group are present on the two consecutive carbon atoms। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इनके अणुओं में तीन OH समूह होते हैं। उदाहरण स्वरूप ग्लिसरॉल। देखिए, यहाँ क्या है, तीन OH ग्रुप्स जो हैं वो कंसेक्यूटिवली एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे कार्बन पर उपस्थित रहते हैं। और इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, सबसे जो हम अधिक पढ़ता है वो है ग्लिसरॉल, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम में आता है। तो ग्लिसरॉल में क्या है, तीन कार्बन परमाणु है और इन तीनों पर एक एक OH समूह विद्यमान है। तो triadic alcohols are those alcohols in which the three OH groups are present on the three consecutive carbon atoms
and its classical example is glycerol, which we normally use in our daily life. फोर्थ है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, दैट इज जब अणुओं में 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, उदाहरण स्वरूप सॉर्बिटॉल एवं मेनिटॉल। अब देखिए यहाँ पर बीच में दिया है 6 कार्बन एटम हैं, उन कार्बन एटम के ऊपर 6 OH समूह लगे हुए हैं। तो ये जो सॉर्बिटॉल और मेनिटॉल जो एग्जाम्पल हैं, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के समान जिसका अणु होता है, जिसमें ग्लूकोज के अंदर जो है हमको पता है 5 OH ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पर 6 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सॉर्बिटॉल और मेनिटॉल जो है वो हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, जिसमें there are actually 6 OH groups which are present on the 6 carbon atoms. So polyhydric alcohols are those alcohols in which there are more than 3 OH groups are present in the molecule. And the classical examples that we normally study here is sorbitol and mannitol. फिर हम आगे इसके बारे में दूसरा तरह से बात करते हैं कि एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह के साथ जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति कैसी है, इस आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया। तो जैसे अपने पास में एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें OH समूह जो है वो किस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, उस बेसिस पे भी हम इसको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कहते हैं एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स मीन्स इनमें OH समूह जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है, उदाहरणार्थ इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, जिसको हम लिखते हैं CH3CH2OH। सो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट वी सी इज what is the nature of hydrocarbon moiety on which the OH group is attached. So here we can classify it into 3 groups. First is alkanol, where in alkanols the OH group is present on the saturated hydrocarbon moiety. So this is known as which is actually known as alkyl group, so it is known as alkane. So these type of alcohols are known as alkanols, and their example is ethyl alcohol or ethanol, that is CH3CH2OH. उसके बाद में दूसरा है एल्कीनॉल। इसमें OH समूह एक द्विबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीनिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एल्कीनॉल्स क्या हैं, जिसमें अल्कोहल जो है नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में अटैच होता है। तो इसके एग्जाम्पल है एलिल एल्कोहल या प्रोपिनॉल, जिसको हम कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देखिए यहाँ क्या है, एलाइल एल्कोहल जो होता है वो एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें सिमेट्री होती है, यानी दो तरफ CH2 है और बीच में CH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो एल्कीनॉल्स आर एक्चुअली दोज एल्कोहल्स वेयर द OH group is attached with the unsaturated hydrocarbon moiety, and these are known as alkenyl groups, and examples are allyl alcohols or propineol. Allyl is a group which is a symmetrical in nature, which has 2 CH2 on both the sides and in between we have a CH. फिर एल्काइनॉल तो इसमें OH समूह जो होता है वो एक त्रिबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइनिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, उदाहरणार्थ प्रोपार्गिल एल्कोहल या प्रोपिनॉल। तो देखिए यहाँ क्या है, here this OH group is attached with the triply bonded unsaturated hydrocarbon moiety which is known as alkynyl group. So they are known as the example is propargyl alcohol or propinol. So CH triple bond C CH2OH। फिर एल्कोहल में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ एक OH समूह जुड़ा हुआ रहता है। मतलब एल्कोहल के अंदर क्या होता है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में
एक OH समूह जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। अतः इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1। देखिए हम सामान्य रूप से जो अल्कोहल होता है उसको एल्काइल ग्रुप जो होता है उसको लिखते हैं CnH2n+1। तो उसके साथ में हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, तो यानी एल्काइल ग्रुप के साथ में एक OH जुड़ा हुआ है। OH समूह के से जुड़े कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल को हम निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप है उसके बेसिस पे, उसमें जो कार्बन एटम है उसके बेसिस पे इसको हमने तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। जैसे पहला है प्राइमरी एल्कोहल, इसमें OH समूह एक प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, अतः CH2OH समूह जो है, अतः इसमें CH2OH समूह होता है। देखिए यहाँ क्या होता है कि on the basis of the nature of the carbon atom to which the OH group is attached, they are classified in various groups. The first is primary alcohol. Here the OH group is attached with the primary carbon atom, and we all know that what is primary carbon atom. Primary carbon atom is that atom which is either attached to the one carbon atom or it is not attached to any other carbon atom. The most simple example is methyl alcohol. Then we can say that ethyl alcohol is also the primary alcohol. So we have primary alcohols. दूसरा उसका उदाहरण है द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल्स। इसमें जो है OH समूह एक द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है, अतः इसको जो है CHOH, यहाँ पर 2 कार्बन एटम CH के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जो CHOH मोइटी है उसमें CH ग्रुप के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 2 कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज एक्चुअली ए सेकेंडरी अल्कोहल इन विच द CH ग्रुप इज अटैच्ड विद द 2 एल्काइल ग्रुप्स एंड दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसके बाद में आता है थर्ड आता है वो है टर्शरी अल्कोहल, यानी इसमें OH समूह एक तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, वेयर OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द टर्शरी कार्बन एटम। सो टर्शरी कार्बन एटम इज atom which is attached with the 3 carbon atom. So in this type of alcohol the OH group is attached to that carbon atom which is in turn attached to 3 carbon atoms. So its example is tertiary butyl alcohol. देखिए तृतीयक अल्कोहल जो होता है इसमें क्या होता है कि OH समूह उस कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसको अपन कहते हैं टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन के साथ में जुड़ा होने के कारण इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। और इसका जो सामान्य उदाहरण है वो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि एक तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात की, एक मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक की बात की, और एक हमने एल्केनॉल्स, एल्कीनॉल्स और एल्काइनॉल्स इनके बारे में बात की। तो इस तरह से देखा कि ये अल्कोहल्स को इस तरह से इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब इसके बाद में जो इसका जो नोमेनक्लेचर है उसके संबंध में हम कल बात करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि आप सभी इतना जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। कल हम इसके आगे का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है यानी कि इसका जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में बात करेंगे कि उसका ट्रिवियल मेथड क्या है और उसके अंदर IUPAC जो मेथड है वो क्या है, और उसके बाद में हम इनकी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो इस लेक्चर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF नोट्स हैं वो आपके को इसी लेक्चर में इसी के साथ जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।